स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं इस डिपार्टमेंट को लेके। ये है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो आता है शिप में डेक डिपार्टमेंट के अंदर। और जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है इसको हैंडल करता है सिक्योरिटी ऑफिसर। और इसकी जो सबसे नीचे वाली पोजीशन है, जो इसकी हायरार्की है, जहाँ से स्टार्ट होती है, वो है सिक्योरिटी गार्ड। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस, चाहे वो आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी का आपके पास एक्सपीरियंस हो, होटल सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी की प्राइवेट सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हो। और अगर आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, पुलिस बैकग्राउंड से हैं, तो फिर तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और देखिए इस केस में एयरपोर्ट सिक्योरिटी का तो हो भी जाता है, जैसे मैंने आपको बताया होटल सिक्योरिटी और प्राइवेट सिक्योरिटी। इसमें देखा जाता है कि आप कौन से होटल में थे, 5 स्टार प्रॉपर्टी में थे, 7 स्टार प्रॉपर्टी में थे, 4 स्टार प्रॉपर्टी में थे, कैसी वो प्रॉपर्टी थी। एंड दूसरी तरफ प्राइवेट सिक्योरिटी का मैंने बताया आपको, प्राइवेट सिक्योरिटी में भी देखा जाता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी आपकी किस तरह की थी, कहाँ पे आप थे, ये देखा जाता है। अगर आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे बीएसएफ हो गया, जो भी XYZ मिलिट्री बैकग्राउंड है, तो वो तो मतलब आपके लिए, आप उसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एंड पुलिस बैकग्राउंड भी चलेगा, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, वो भी आपके लिए वेल एंड गुड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा। एक और चीज़ इसमें बहुत सारे क्रूज कंपनीज मांगती हैं, वो है फायर आर्म लाइसेंस। फायर आर्म लाइसेंस बहुत सारी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है इसकी, एंड बहुत सारी क्रूज शिप में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये भी देखा जाता है आपके पास, अगर आप मिलिट्री या पुलिस बैकग्राउंड से हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी या फिर मैंने बताया जैसे दूसरी होटल एंड जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी, तो उसमें देखा जाएगा कि आपके पास जैसे आर्म्स वगैरह है, वेपन्स हैंडल करने की ट्रेनिंग है या नहीं है, ये सब चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। और आपको अप्लाई कैसे करना है, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं और इसके बहुत सारी वैकेंसीज भी आते रहती हैं। अगर आपने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं पोस्ट डालते रहता हूँ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं। एंड ऑन बोर्ड सिक्योरिटी का जॉब क्या होता है, ऑन बोर्ड, और आपके पास इसमें एबिलिटी भी चाहिए कि आप 7 से 8 घंटा 10 घंटा खड़े हो सकें, क्योंकि कई कई बार आपको 7 से 8 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। जैसे शिप का जो गैंगवे होता है, जहाँ पे पैसेंजर इन एंड आउट होता है, क्रू इन एंड आउट होता है, अंदर बाहर जाता है, वहाँ पे उनकी चेकिंग करनी होती है और पेट्रोलिंग करनी होती है पूरी शिप के अंदर। शिप बहुत लंबा होता है, तो शिप के अंदर बहुत सारे डेक होते हैं। तो ये नहीं है कि जैसे शिप जो है 400 मीटर का है, 350 मीटर का है, बट ये मान के चलिए आप, उसमें जो आप पेट्रोलिंग करेंगे ना डेक वाइज, नीचे से ऊपर में तक, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और आपको ऑन बोर्ड में जो होता है, आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है फायरमैन की तरफ से। एक फायरमैन होता है, जैसे कहीं पे ये फायर डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, इनमें अलार्म वगैरह बजते हैं, फायर स्क्रीन डोर होते हैं, वाटर टाइट डोर्स होते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी को वहाँ पे जाना होता है कि हुआ क्या है यहाँ पे, और आपके साथ आएगा फायरमैन। इस तरह का जॉब रहता है उसके अंदर। पैसेंजर्स को देखना, शिप की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का ध्यान देना, जो भी कंपनी के प्रोटोकॉल्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। एंड ऑफिस वर्क हो गया, लॉक्स वगैरह फिल करना। एंड इसमें ड्यूटी का ऐसा रहता है, देखिए ड्यूटी इसमें ये मान के चलिए आप, मिनिमम 8 आवर्स तो आप मान के चलिए, 8, किसी में 9, किसी में 10, 11 भी होती है किसी किसी शिप में। तो इस तरह का रहता है। एंड ड्यूटी का इसमें फिक्स नहीं है, आपको डे शिफ्ट भी करनी होगी एंड नाइट शिफ्ट भी करनी होती है,
क्योंकि सिक्योरिटी की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की रहती है, दिन में भी रात को भी, शिफ्ट वाइज मतलब। एंड बाकी इमरजेंसी अगर शिप में हो जाती है तब तो सबसे पहले सिक्योरिटी को ही रिपोर्ट करना होता है वहाँ पे। सिक्योरिटी एंड जो भी, जैसे मैंने आपको बताया फायरमैन वगैरह, ये सब अगर कहीं पे फायर हो जाती है या फिर स्मोक आ रहा है, स्मोक डिटेक्टर से अलार्म आ रहा है, फायर स्किन डोर में अलार्म आ रहा है या फिर वाटर टाइट डोर में, ये सारी चीज़ें हैं। और गैंगवे पे आपको बहुत देर तक खड़ा रहना होता है, क्योंकि पंच इन पंच आउट करना होता है। जो भी पैसेंजर बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, उसका लगेज वगैरह जो भी स्टफ वो अपने साथ लेके आ रहा है उसको चेक करना मशीन में, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी का काम होता है। और बाकी जो ओपन डेक्स होते हैं उसमें भी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगी रहती है। कभी वेदर ख़राब हो गया और शिप कभी ऐसी एरिया से सेल कर रहा है जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो आपको जो ओपन डेक्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी लगी होती है। और आपका चाहे किसी भी बैकग्राउंड से एक्सपीरियंस हो, चाहे मिलिट्री से हो, चाहे होटल से हो, चाहे एयरपोर्ट से हो, उसके बाद आपको बेसिक सेफ्टी कोर्सेज आपको करने होते हैं। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, इंडियन सीडीसी होना चाहिए एंड आपके पास एसआईडी कार्ड होना चाहिए। वो सब चीज़ें आप बाद में भी बनवा सकते हैं। एक बार आप हायर हो जाएंगे उसके बाद आप STCW कोर्स कर सकते हैं। अपना इंडियन सीडीसी बनवाना होगा, आपको एसआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। और यहाँ पे अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी मिनिमम, अगर कोई क्रूज शिप है वहाँ पे सैलरी जो होगी वो हो सकती है आपकी $1400 से ऊपर हो जाती है। कहीं पे 16 है, कहीं पे 18 है, कहीं पे $2000, कहीं पे $2500 भी है सैलरी। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी क्रूज़ कंपनी में जा रहे हैं। तो सैलरी तो इसमें अच्छी रहती है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मतलब बहुत स्लो इसमें प्रमोशन होता है। आपको काफ़ी टाइम तक सिक्योरिटी गार्ड में ही जॉब करना होगा। उसके बाद क्योंकि इसमें देखिए हायरार्की इसकी बहुत छोटी है, सिक्योरिटी गार्ड एंड देन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर देन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इसमें इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, शिप ऑन बोर्ड का एक्सपीरियंस, तभी आपको प्रमोशन मिल पाएगा। और बाकी सिक्योरिटी का जॉब काफ़ी अच्छा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है और कभी कभी भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। एंड वैसे सिक्योरिटी जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है। और जब शिप एट सी में होता है, जब शिप समंदर में सेल कर रहा होता है, उस वक्त थोड़ा सा इनको आराम होता है। अगर शिप पोर्ट पे डॉक है तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इनको काम होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे, जैसे शिप में मैंने बताता हूँ आपको 4000, 3000, 5000, 7000, 8000 पैसेंजर्स एंड क्रू होते हैं। तो वो अंदर बाहर जाते हैं, गैंगवे पे ड्यूटी होती है, पेपर वर्क्स होते हैं, तो वहाँ पे इम्बार्केशन डिसम्बार्केशन होती है, उनके लगेज वगैरह चेक करने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लेकिन एट सी में थोड़ा उनको रिलैक्स रहता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को। तो यही पूरा प्रोसेस था अगर आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते रहता हूँ, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को लेकर। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।